इंसान की सबसे बड़ी खुशी उसका ज़हनी सुकून है। अगर आपके पास दौलत ना हो तब भी आप मुतमईन रह सकते हैं, लेकिन अगर सुकून जाता रहे तो ज़िंदगी की तमाम कामयाबियां बेमायनी होकर तबाह हो जाती हैं। हम अक्सर दिन भर की भाग दौड़ में कुछ ऐसी आदत अपना लेते हैं जो हमें अंदर से ही खोखला कर देती हैं। नफ्सियात की नज़र से देखें तो हमारे बेशतर ज़हनी दबाव और माशरे के मसाइल की वजह हम अपने मामलात में जहरीली आदत को जगह दे देते हैं। आज मैं आपको 5 ऐसी आदत बताने वाला हूं जिन्हें अगर आपने अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया तो आप देखेंगे कि कैसे आपका अंदरूनी अमन लौट आया है। अगर आपको अपनी नींद और अपनी सेहत और अपना ख़ानदान अजीज़ है तो आज से ही इन आदत को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दीजिए। पहली आदत यह है कि दूसरों की मर्जी को अपनी मर्जी के ऊपर हमेशा तरजीह दें, यानी हर वक्त नहीं कहने से डरना और लोगों को खुश रखने के चक्कर में अपनी हदूद तोड़ते रहना। नफ्सियात कहती हैं कि जिन लोगों को लोग खुश रहें का आर्जा होता है वो अपनी खुशी का सौदा दूसरों की खुशनुदी के इवज कर देते हैं। याद रखें, जब आप हर किसी को खुश करने लगेंगे तो आप खुद रोना शुरू कर देंगे। अपनी ज़ात को अवलीन तरजीह देना खुद गर्जी नहीं खुद नगरी है। दोस्तों, दूसरी आदत यह है कि माजी में जीकर मुस्तकबिल को हर वक्त नज़रअंदाज करते रहना। गुजरे हुए लम्हों के गम, नाकामियों या धोखे को बार बार अपने जहन में दोहराना। आपने महसूस किया होगा कि जो लोग माजी के किस्सों में उलझे रहते हैं वो आज की रोशनियों को भी तारीक कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि अगर उस वक्त वो वक्त बदल गया होता तो आज सब अच्छा होता, लेकिन हकीकत यह है कि माजी को बदलना हमारे बस में नहीं है, मगर मुस्तकबिल का नक्शा आज की आदत से बनेगा। जो शख्स कल के खौफ और गुज़िश्ता के गम में के दरमियान में झूलता है वो आज के दिन के तमाम तर मज़े तबाह कर देता है। तीसरी आदत यह है कि हर छोटी बड़ी बात का दूसरों के साथ मुवाजना करने लग जाना। सोशल मीडिया पर लोगों की चमक दमक देखकर अपनी ज़िंदगी को उदास समझना। आपके आसपास बहुत से लोग होंगे जो ज़ाहरी तौर पर बहुत ज़्यादा कामयाब, ज़्यादा खूबसूरत या ज़्यादा अमीर नज़र आते हैं, लेकिन याद रखें हर शख्स अपनी जद्दोजहद में मसरूफ़ है। मवाजना आपको कभी बड़ा नहीं बनाता बल्कि आपको छोटा महसूस करवाता है। नफ्सियात की एक मशहूर बात यह है कि मवाजना खुशी का कातिल है। अपने कल का मुकाबला आज से खुद से करें, दूसरों के साथ ना करें। चौथी आदत यह है कि मनफी खुद कलामी और अपने आप को हर वक्त अपनी ही नज़रों में गिराते रहना, यानी हर गलती पर खुद को बुरा भला कहना। मैं कुछ नहीं कर सकता, ये काम मुझसे नहीं हो जाता, या दूसरे को देख कर कहना वो तो ज़्यादा ताकतवर है, जैसे जुमले बार बार दोहराना। हमारा जहन हमारी बातों पर यकीन कर लेता है। अगर आप हर वक्त हर रोज़ खुद को बेबस कहेंगे तो एक दिन वाकई ही बेबस हो जाएंगे। जो लोग खुद से नरमी से पेश आते हैं वो मुश्किलात में भी मतवाजन रहते हैं। अपने साथ वैसा ही सलूक करें जैसा आप अपने किसी दोस्त, बेहतरीन दोस्त, अपनी वालदा या अपने वालिदैन से करना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने सबसे करीब तरीन इंसान खुद हैं। पांचवी और आखिरी आदत बहुत ज़्यादा अहम है। हर वक्त काम और मसरूफियत को सुकून पर फोकियत देना। ये सोचना कि थोड़ा आराम बेकार है और बग़ैर रुके चलते रहना। जदीद दौर ने हमें ये सिखाया है कि सुस्ती बुरी है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा काम करना भी इतना ही नुकसानदेह है। नफ्सियात कहती हैं कि दिमाग को वक्तन फ़वक्तन खालीपन और सुकून की ज़रूरत होती है ताकि वो तख्लीकी सलाहियतों और हल को रास्ता दे सके। जो शख्स आराम को ऐब समझता है वो रफ्ता रफ्ता एक आग में झुलस जाता है। इसलिए अपने मामूलात में वक्फा ज़रूर रखा करें। दोस्तों, ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कीमती है, इसे उन आदत के हाथों बर्बाद मत करें जो आपको और हमें अंदर से तोड़ रही हैं। ज़हनी सुकून कोई तोहफ़ा नहीं है, ये हमारे रोज़ाना के आदत का इंतखाब का नतीजा है। आज से ये फ़ैसला कर लें कि अपनी गुफ्तगू, अपनी तवज्जो और अपनी तवानाई सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों पर लगाएंगे जो आपको बढ़ाती है। अपने दिमाग को अपनी सबसे बड़ी दौलत समझें, क्योंकि जिसने सुकून को अपना शेख बना लिया दुनिया का कोई तूफ़ान उसे हिला नहीं सकता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें
اپنا اور اپنے پیار کرنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔